बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं, जीवन है, अक्सर हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं। मैं उनकी इस बात को दिल से मानता हूं, लेकिन गलतियां क्या रिजल्ट दे के गई हैं? गलतियों का खामियाजा आपने कितना भुगता है? गलतियां किस टाइम पर की गई हैं? सही टाइम पर अगर गलतियां कर देंगे गलत, तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है, बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। मानता हूं हम सबसे ही गलतियां होती हैं, पर उस गलतियों का नतीजा भी हम ही भोगते हैं। गलतियां कब एक्सपीरियंस देंगी और कब फेलियर का कारण बन जाएंगी, इन दोनों बातों को सीखना पड़ेगा। क्रिकेट के मैच में जब एक क्रिकेटर प्रैक्टिस के दौरान पर गलतियां करता है तो उससे एक्सपीरियंस गेन करता है, पर एक्चुअल मैच में जब वो गलतियां करता है तो कैच आउट हो जाता है, उसकी बैटिंग ओवर हो जाती है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि गलतियां कहां पर आपको आपको बहुत परेशान करेंगी, वहां पर गलतियां करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इस यूपीसी प्री के जर्नी में प्रैक्टिस के दौरान जितनी गलतियां करें तो करें, एग्जामिनेशन के दिन जब गलतियां हो जाती हैं, तब उसका जब आप घर में आकर उसी आंसर को चेक करते हैं और अपना सर पकड़ लेते हैं, तो आपको पता है कि उस गलतियों का भार कितना है, बोझ कितना है। अब वो पूरा 1 साल लेके जाएगा, फिर वही सेम किताबें, फिर से वही सेम चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी और वो गलतियाँ आपका पूरा 1 साल नहीं, बल्कि 2 साल ले गया, क्योंकि 1 साल तो एग्ज़ामिनेशन का पूरा ड्यूरेशन है, प्रोसेस है। इन गलतियों को कम करना पड़ेगा। आज कम करेंगे, तब एग्ज़ामिनेशन के दिन पर गलतियाँ होंगी नहीं आपसे। मैंने यूट्यूब पर एक क्वेश्चन पूछा था और उस क्वेश्चन में सिर्फ 80% लोगों ने गलत जवाब दिया, सिर्फ 20% लोगों ने सही जवाब दिया। 80% स्टूडेंट्स आर रॉन्ग। और मुझे इस बात से चिंता नहीं कि 80% लोग गलत हैं। इस बात की चिंता है कि ये जो सवाल मैंने पूछा था, ये सवाल मैं पहले भी पूछ चुका हूं, उसका आंसर भी बता चुका हूं यूट्यूब पर, उसको डिस्कस भी कर चुका हूं, कई बार वो कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने चर्चा भी की है, फिर भी वो सवाल आपसे गलत हो गया। मैं किस सवाल के बारे में बात कर रहा हूं? मैं ये सवाल मैंने पोस्ट किया था प्रियम्बल के ऊपर, और प्रियम्बल एक यूपीएससी का बड़ा इंपॉर्टेंट थीम है, जिससे यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है। और यूपीएससी का जो नया पैटर्न है, उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन बनाया था और उस क्वेश्चन को मैंने पूछा, और वहां पर सिर्फ सक्सेस का रेशियो 20%, 80% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन दिस क्वेश्चन। मैं क्यों कहना चाहूंगा, ये जो 80% लोगों ने रॉन्ग किया है, आपको अभी सुधरना पड़ेगा। इसका रीजन है क्योंकि जब मैंने प्रियम्बल की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट की थी, जहां पर मैंने आपको बोला था कि प्रियम्बल से कैसा सवाल पूछेगा, यूपीएससी की बड़ी इंपॉर्टेंट थीम है और आपको 2 कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर ये 2 कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, तो आप इन 2 कॉन्सेप्ट को एक समझकर यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में इस बार गलतियां कर दोगे। ये गलतियां मत करना। यूपीएससी सीएपीएफ 2021 में एक सवाल पूछा गया था प्रियम्बल के ऊपर, जिसमें मैंने बताया था कि जो सेकंड स्टेटमेंट है, preamble contains the basic structure of the constitution of India. Preamble contains basic structure. Preamble is not basic structure. ये 2 कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि प्रियम्बल के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर है, प्रियम्बल ही बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। प्रियम्बल इज नॉट इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। प्रियम्बल के अंदर कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल सेकुलरिज्म, वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये नहीं समझेंगे, आप गलती कर जाएंगे। यानी आपको ये चीज समझनी है। और दूसरी चीज आपको क्या समझनी है, ध्यान सुनो। कहते हैं कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि आप लोग के जब डाउट्स आते हैं मुझको, तब कहते हैं सर हमने तो पढ़ रखा है कि प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैं कब डिनाई कर रहा हूं कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। एकदम याद रखिए, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसको 1973 में केशवानंद भारती केस से जुडिशरी ने इनोवेट करके बताया था। प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बट प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर दीजिए। आज ये समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि यही सवाल यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन में अब ऐसा ही सवाल पूछने वाला है। मैं नहीं कह रहा हूं, यूपीएससी सीएपीएफ का ये सवाल कह रहा है, इसलिए मैं आपको बार बार इतना जोर लगा के किसी कॉन्सेप्ट पर ध्यान से समझाता हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बस जाए और गलती ना करें। इसलिए लिखा है प्रियम्बल कंटेन्स बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी के ऊपर मैंने उसी वीडियो में, प्रियम्बल वाली वीडियो में, ये क्वेश्चन बनाया था, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछा था वहां पर, और इस क्वेश्चन को करवाया भी था। कोर्ट कैन सिंगुलरली रिलाई ऑन प्रियम्बल व्हाइल गिविंग अ जजमेंट एंड प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है, प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड कोर्ट कैन सिंगुलरली रिलाई ऑन द प्रियम्बल व्हाइल गिविंग अ जजमेंट। ये गलत है,
क्योंकि कोर्ट प्रियम्बल का, सिर्फ प्रियम्बल का सहारा लेके जजमेंट नहीं दे सकती है। किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट करने के लिए प्रियम्बल का यूज कर ले और जजमेंट दे दे तो चलेगा। और ये भी यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और यूपीएससी ने सीएपीएफ एग्जामिनेशन में बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रखा है प्रियम्बल को रिलेट करके। तो मैंने 2026 के लिए ऐसा कुछ सवाल आपको प्रियम्बल वाली, जो इसी प्रेडिक्ट देन प्रिडिक्टेबल सीरीज में एक वीडियो होगी, प्रियम्बल में क्या ट्रैप कर सकता है यूपीएससी, वो वीडियो मैंने बनाई थी, जहां पर प्रियम्बल से यही ट्रैप लगा सकता है कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ना पूछ के प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ बेसिक डॉक्ट्रिन पूछ ले, और आप दोनों में डिफरेंशिएट ना कर पाओ तो फंस जाओ। पर इसी सवाल को मैंने क्या किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को सीखा, समझा और दोबारा अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया 3 स्टेटमेंट क्वेश्चन ऐसा, जहां पर मैंने पहला स्टेटमेंट बोला कि नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन अमेंड द कोर वैल्यूज रिफ्लेक्टेड इन द प्रेम्बल, एंड व्हाट इज दीज कोर वैल्यूज, दीज कोर वैल्यूज आर नथिंग बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और क्योंकि हमेशा ऐसे स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, जब ये 3 स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होता है, तो पहले में तो हमें सोचना ही नहीं है कि ये कोर वैल्यूज क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट होंगी, इसलिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कोर वैल्यूज को अमेंड नहीं कर सकता है। सेकंड, प्रियम्बल फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने नहीं लिखा है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं प्रियम्बल फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं, यही तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको यहां पर समझाई भी थी और बताई भी थी। ये बताने के बाद, समझाने के बाद भी 80% स्टूडेंट ने इस स्टेटमेंट में गलती की है। यानी ये स्टेटमेंट जो है प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट, ये गलत स्टेटमेंट है। Preamble can be amended without limitation since it is not an enforceable part of the constitution. Preamble को हम अमेंड कर सकते हैं विदाउट लिमिटेशन, बट लिमिटेशन है, किसकी लिमिटेशन है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, कुछ प्रियम्बल में चीजें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, प्रियम्बल कंटेन्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी मैंने उसी कॉन्सेप्ट को ट्विस्ट किया और आपसे पूछा कि प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड विदाउट लिमिटेशन, विदाउट लिमिटेशन नहीं, प्रियम्बल हैव अ लिमिटेशन। यानी ये तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है। इसका जवाब क्या होगा, नीदर 2 नॉर 3। तो आप पूछ रहे थे ना सर एक्सप्लेनेशन बता दो कैसे हम गलत हैं, और आपसे ज्यादा लोगों ने सी आंसर किया। सी क्यों किया है कि आपने कहा कि इन दोनों स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट सही है, वो इसको एक्सप्लेन करती है, और आपने स्टेटमेंट 2 को सही माना, इसलिए आपने सी आंसर दिया। पर इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं, क्योंकि प्रियम्बल ना ही पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, और प्रियम्बल को एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन के अंदर ही हम अमेंड कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, ऐसा ही सवाल, एक सवाल मैं और बना के लाया हूं आपके लिए। ये सवाल देखिए, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और साथ में इस तरह का सवाल यूपीएससी आपसे पूछ सकता है प्री एग्जामिनेशन में, तो ऐसे सवालों के लिए तैयार रहिए। और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको बताने के बाद भी वो गलतियां रिपीट करके आप करेंगे ना, नई गलतियां करिए, रिपीट करके वो गलतियां मत करिए, क्योंकि अगर वो गलतियां आप रिपीट करके करेंगे तो उसका खामियाजा जब एग्जामिनेशन में आपको भुगतना पड़ेगा, उसका बोझ बहुत बड़ा है। और ये फेलियर की जो विशियस साइकिल में आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, सोचिए कि कहीं हमारी गलतियां ही उस फ्रस्ट्रेशन का कारण तो नहीं है। हो सकता है आप वही बार बार गलतियां कर रहे हो, जिसकी वजह से बार बार प्री एग्जामिनेशन आपका नहीं हो रहा। बताने के बाद, समझाने के बाद गलतियां ना करें तो एग्जामिनेशन में बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे पूछ सकता है आने वाले एग्जामिनेशंस में। और इस सवाल को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा एक पोल के साथ, और देखना चाहूंगा आप में से कितने लोगों ने सही जवाब दिया। और यहां पर भी कमेंट सेक्शन में आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। लिंक टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और जो भी मैं चीजें आपके लिए करता रहता हूं उसका भरपूर उपयोग कीजिए। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।